नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज आप देख रहे हैं राजस्थान चुनाव के बारे में। राजस्थान चुनाव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि मायावती जी जा रही हैं राजस्थान में। कल राजस्थान में उन्होंने रैली की थी 2023 चुनाव के लिए, जो राजस्थान में 3 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट्स आने वाला है और 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और उसी के लिए वो आई थी और 20 नवंबर तक ये चलेगा और 25 नवंबर को फिर से जाएंगी वो राजस्थान और वहाँ के ज़िलों में फिर से रैलियाँ करेंगी। और जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने एक ज़िले में रैली की थी जहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि टारगेट किया था कुछ ऐसी जातियों को जिनसे वो वोट लेना चाहती हैं और सेम टू सेम वैसा ही कुछ करना चाहती हैं जैसा बीजेपी कर रही है। दलित वोट बैंक लेना चाहती हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि दलित अगर वोट बैंक नहीं मिलेगा तो भाजपा नहीं जीत पाएगी और बसपा भी नहीं जीत पाएगी। और सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक लेने वाली जो पार्टी है आज तक की वो बीएसपी है, लेकिन भाजपा ले गई है सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक। हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि क्यों आई थी वो कल मध्य प्रदेश। ऐसा कहा जा रहा था कि मीना, गुजर और दलित को वो एज अ टारगेट बनाने आई हैं। वैसे मध्य प्रदेश में भी चुनाव किया था उन लोगों ने 14 नवंबर तक मायावती जी ने, छत्तीसगढ़ में भी किया था मायावती जी ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में वो 3 जातियों को एज अ टारगेट ले रही हैं कि इनसे वोट मिल सकता है। तो सबसे पहला मीना है, दूसरा गुजर है और साथ ही साथ दलित। और इन प्रत्याशियों को खड़ा भी किया है अपने तरफ से उन्होंने। और सब बताया जा रहा है दोस्तों, ये सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है, अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कि 9 प्रत्याशियों ने अपना जो लेखन था, जो रिपोर्ट दिया था उन लोगों ने कि हम बसपा की तरफ से लड़ेंगे प्रत्याशी बनकर, उन्होंने अपना 9 नामांकन ले लिए हैं। 9 लोगों ने नामांकन वापस ले लिए हैं बसपा की तरफ से। और ये साजिश बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और ऐसा लग रहा है ये साजिश कोई और कर रहा है कि 9 लोगों ने वापस ले लिया है बसपा की तरफ से, उन्हें लड़ना ही नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला आ गया है सामने मायावती जी के लिए और मायावती जी क्या करेंगी इस पर उन्हें सोचना होगा। लेकिन राजस्थान जब गई तो सारा निवारण हल हो गया, क्योंकि गुजर, मीना और दलित जो वोट बैंक थे राजस्थान के, सब ने कहा है कि मायावती जी को ही वोट देंगे हम लोग। और जहाँ तक ये लग रहा है कि कल जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था राजस्थान में जाकर बहुत सारे से ज़िलों में, और ये भी पता लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी थोड़ी सी सहम गई है मायावती जी की वजह से। और जब राजस्थान के चुनाव में एज अ रैली करने गई, सीधा रैली करने गई मायावती, तो उन्होंने कुछ ऐसा बात भी कहा बीजेपी वालों के लिए जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा कड़वी लगी और वो कड़वा सच था बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो क्या कहा उन्होंने मैं अभी बताऊंगा आपको, धैर्य रखिए और साथ ही साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो उन्होंने ये कहा था, मायावती जी ने जब कल कहा था तो बहुत ज़्यादा जनसैलाब उमड़ गया था। इस बात पर कहने पर बहुत ज़्यादा जनसैलाब आ गया था राजस्थान में। और साथ ही साथ उन्होंने जो कांग्रेस और बीजेपी को तंज कसते हुए कहा, मायावती जी ने ये कहा कि आज तक भाजपा और कांग्रेस ने दलितों पर कुठारघात किया है। मायावती जी ने ये भी कहा कि दलितों की वोट बैंक उपयोग करने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए वो लोग दलित वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। और ये अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सीधा मायावती ने कहा। आपका क्या कहना, कमेंट कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा, मायावती जी ने ये भी कहा कि जहां शिवराज सिंह चौहान का राज्य है मध्य प्रदेश में और जहां अशोक गहलोत का राज्य है राजस्थान में, हर जगह ही दलितों को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया है और क्राइम हुआ है उन पर। और ये सरकार कहती है कि हम दलितों का वोट बैंक लेते हैं और दलितों का संरक्षण करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और आपका क्या कहना है? अगर आप वीडियोस चाहते हैं बहुजन समाज के बारे में और साथ ही साथ हर उस नेता के बारे में जो दलित बहुजन है और साथ ही साथ हर उस इंडिया की न्यूज़ के बारे में अगर न्यूज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।